ये लोग फिरौन बने हुए हैं, हम लोग माली है। इधर हल्दी के जिधर ठेका प्राइवेट ठेका में काम करते हैं, अपना भी करते हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे, स्कूल नहीं जाते, अलाउंसेस भी रुके हुए हैं आप? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ तनख्वाह के अलावा। किराए पे भी मैं रहता हूँ और अभी भी मैं बीमार भी हूँ, लेकिन फिर भी हम आते काम करते ईमानदारी से, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। ये लोग फिरौन बने हुए हैं। ये उम्रा करने गया था, वादा करके गया था, हम लोगों ने कहा या अल्लाह इसको हिदायत देना। हम लोग इतने परेशान हैं, तो खाली जेब आते हैं और खाली जेब जाते हैं। ये देख लें, एक भी रुपया और जेब में तो आप हमें जुत्ती मारे। ये देख लें, ये देख। मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, वो नज़र भी आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद। घर जाओ ना, बच्चे पैसे मांगते, पापा 150 दो ना, ये लाना वो लाना। हम लोग शर्मिंदे हो जाते। इतना अर्सा इनका सेवा किया, ये लोग हमारे गरीब का सोचते ही नहीं है। कौन सोचेगा, आप बताएं ना। मैं यहाँ पर देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लाजमी एक्शन लेना चाहिए और एक नामी। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की तो कर रहा है, लेकिन ऐसे करप्शन वाले लोगों को बैठाएंगे तो तरक्की तो बहुत ज़्यादा करेगा। तरक्की तो आपके सामने ही है, देख लें करप्शन। कैसे हैं सर आप? सर इतनी गर्मी में आप इतना सरापा एहतजाज हैं, वैसे बेसिक नीड्स तो बता दिए हैं, क्या कहते हैं सर? ये जब से वाइस चांसलर आया है और ये अपनी टीम साथ लेके आया है, हमारा मुलाजमी का तो जीना ही हराम कर दिया इन्होंने। 1.5 साल से मैं रोड से फिर रहा हूँ, रैली एहतजाज कर रहा हूँ, लेकिन ना ये हमें बेसिक पे दे रहा है, ना ये ओवर टाइम दे रहा है, ना कोई लूसिन दे रहा है। और अपने देखो आए रोज़ ये इस्लामाबाद TAD लेने रहता है, लाखों रुपया ये TDA ले रहा है। और इसने अपने घर के ऊपर 3 करोड़ रुपया लगभग लगाया हुआ है, और सोलर भी यूनिवर्सिटी से पैसे लगाया है। हालांकि कोई भी रिहायश लेता है ना, तो वो खुद बिजली के बिल अदा करता है, ठीक है, लेकिन इसके बजाय सोलर लगा है तो वो भी पैसे यूनिवर्सिटी अदा कर रही है। तो मेरी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से कि फिल फोर इस नाअहल वाइस चांसलर को फारिग किया जाए। जो DG है, जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। पिछले साल 29 हॉस्टलों से इन्होंने मटीरियल इकट्ठा किया स्टूडेंट का, जिनमें AC हैं, जिनमें फ्रिज हैं, कूलर हैं, इस्त्री है, और जितना भी सामान है वो तकरीबन इन्होंने लगभग 50 लाख के आगे बेच फरोख्त किया है, लेकिन किसी बैंक में जमा नहीं हुआ। ये 4 गेट है हमारे, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। इस पर 1200 जो आता है 30 रुपये दे के आता है। वो मैंने 3 दफ़ा लिख के दिया है कि मुझे बताओ वो किस अकाउंट में जमा होते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि वो किस अकाउंट में जमा हो रहे हैं। इस तरह ही है कि ओल्ड कैंपस में इन्होंने दफ्तर अपना तैयार किया है, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, लेकिन जब मुलाजम की बारी आती है कहते हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 अरब अगर HEC देता है, 80 करोड़ अगर पंजाब गवर्नमेंट देती है, 50,000 मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो स्पेशल फीसें देता है। 85 से 90,000 स्टूडेंट जो हमारा प्राइवेट कॉलेजों का है वो 20,000 एक साल का सेमेस्टर का पैसे देता है। कमर्शियल किराया आ रहा है, कॉलोनी के लोग बिल अदा करते हैं, तो ये पैसे तो आते हैं ये, और 65 रुपये यूनिट हम दे रहे हैं। तो ये तो करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। तो मैं तो मेरा और एक्शन कमेटी का सरदार असगर साहब का सारा हमारा यही मुतालबा है कि वाइस चांसलर को और DG को अगर यूनिवर्सिटी बचानी है तो इनको फारिग किया जाए, फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। ठीक है, तो सर अभी जो आपका एहतजाज है ये फिर कब तक जारी रहेगा, या फिर आइंदा का आपका लाहे अमल क्या होगा? एहतजाज हमारा जारी है, 2 घंटे रोजाना हमारे कलम छोड़ हड़ताल है, कालियाँ पट्टी बन के बैठेंगे, और हर बुध के बुध हमारी एहतजाजी रैली होगी। अगर इन्होंने हमारे मुतालबे ना माने तो फिर जो नहर वाला पुल है ये ब्लॉक हो सकता है, और उसके बाद आगे जो वज़ीर आला का दफ्तर है सैमन क्लब, उधर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एहतजाज जो है वो भरपूर सूरत इख्तियार कर जाएगा। सर इससे पहले भी ये नहीं है कि मसले अभी एक ही दिन के हो गए, आपने इससे पहले भी कंप्लेंट्स की होंगी या आगे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की होगी। वन पेज पे आके किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की या कहा कि हम टेबल टॉक करते हैं या कोई मसले का हल निकालें? रात तक भी वाइस चांसलर के नुमाइंदे ने रब्ता किया है, तो मेरा एक ही मुतालबा है कि पैसे दे दो, हमारे मुतालबे मान लो। जो इंक्वायरियाँ 2 नंबर इंक्वायरियाँ लगाते हो थ्रेड करने के लिए, ये ख़त्म करो, और हमारे जो 1.5-2 साल से पैसे अदा नहीं कर रहे आप, वो पैसे दे दो तो हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पूरे डिपार्टमेंट साढ़े 165 डिपार्टमेंट इन पैसे जमा करा रहा है, एक ही अकाउंट है पूरी यूनिवर्सिटी का, तो फिर पैसे किधर जा रहे हैं?
अगर 22 करोड़ का मारा, सॉरी 22 अरब का बजट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरे एशिया का सबसे बजट मारा ज़्यादा है 22 अरब का। हाँ जी। ठीक है सर, अभी तक वीसी रहे या फिर डीजी की जो आप बात कर रहे हैं, उनमें से भी किसी ने आके आपसे बात नहीं करने की कोशिश की कि भाई बात करके मसला हल कर लेते हैं? ये तो इन्होंने उल्टा मुझे धमकाने के लिए मुझे लीगल नोटिस भेजा है, तो मैंने किस्म का लीगल नोटिस भेजा? झूठ की वैसे ही कि आप अपना कहते हैं कि हमने करप्शन की है, तो मैं क्या की है, 13 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बैक साइड पे, वो उसका ठेका नहीं हुआ, कोई दरख्वास्त नहीं है, ठीक है। वो इन्होंने 13 एकड़ ज़मीन पे हल्दी की फसल लगाई हुई है और मुंजी लगाई हुई है, हाँ, और इसकी क्या कहते हैं मकई की फसल लगाई हुई है। ये 13 एकड़ के लगाई हुई, मेरी फिल्म मेरे पास है, मैं अभी करता हूँ, ग्रुपों में भेजता हूँ। ये तो इन्होंने करप्शन की हुई है। ये मैं तो पहले ही मेरा सवाल है कि ये 4 गेटों के पैसे किधर जा रहे हैं? इधर हमारा एक मुलाजिम का बेटा कत्ल होता है, वीसी हाउस के सामने हमारे 15 सिक्योरिटी गार्ड उधर आटे मौजूद होते हैं, 12 आदमी या 14 आदमी ठुड्डे लातों से उसे मार रहे हैं और उसकी मौके पे डेथ हो जाती है, और CSO वैदस चलाता है कि इन्हें जाने दो। वो 14 आदमी गेटों से भाग जाते हैं, मुलज़िम भाग जाते हैं, बाद में उन्होंने जमानतें कराई हैं, तो ये इनका किरदार है। मरने वाले को अभी तक इंसाफ नहीं मिला? नहीं। ठीक है, सही है।